हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लेके आ चुके हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक, एज यू कैन सी आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, कैसे एक बॉडी फ्लोट या सिंक की कंडीशन में चली जाती है और क्यों एक समुद्र में आसानी से इंसान लेट कर अखबार पढ़ सकता है। यानी कि हम आपको बताएंगे व्हाई डू वी फ्लोट इन द डेड सी। एक बच्चों समुद्र है जिसका नाम रखा गया है डेड सी। क्यों नाम रखा गया है? इस डेड सी में क्या होता है, अगर आप लोहे को भी डालते हैं वो भी तैरता है। इवन किसी को स्विमिंग भी नहीं आती है ना, उसे भी आप इसमें डालो वो भी तैर दिखाएगा। तो इसके पीछे क्या मिस्ट्री है, वी गोना डिस्कस दैट टुडे। सो आई नो यू गाइज आर रेडी टू लर्न दैट कॉन्सेप्ट। ओके, तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के अपने प्यारे से लेक्चर की। तो चलिए, सबसे पहले हम चलते हैं अपनी फिजिक्स सिमुलेशन लैब पर। तो बच्चों, ये है आपके सामने फिजिक्स लैब, वर्चुअल फिजिक्स लैब, राइट। तो आज मैं आपको यहां पर पहले समझाने वाला हूं ये अपथ्रस्ट या फिर बॉयंट फोर्स क्या होता है। सुनिएगा, देखिए जैसे ही हम इस बॉडी को ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो देखिए क्या होता है, ये बॉडी गई पानी में और पानी में करने लग गई है फ्लोट। बच्चों, इस कंडीशन को कहते हैं फ्लोटिंग। जब कोई बॉडी पानी में अंदर की तरफ नहीं जाती, ऊपर ही रुक जाए, दैट्स द कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन। अब बात करते हैं ऐसा क्यों हुआ, ये हम बताएंगे। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अब सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं अपथ्रस्ट क्या होता है। देखिए, जब भी कभी भी बच्चों कोई भी बॉडी पानी के अंदर डिप करी जाती है ना, तो वो लिक्विड उस बॉडी पर एक ऊपर की तरफ पता है क्या लगाता है, दैट इज बॉयंट फोर्स। देखिए, ये जो आपको पिंक कलर का एरो दिख रहा है, दिस इज बॉयंट फोर्स। और ये बॉयंट फोर्स लिक्विड लगाता है किसी बॉडी पर जब वो बॉडी उसके अंदर जाती है। और ये बॉयंट फोर्स हमेशा वर्टिकली अपवर्ड, ये हमेशा ऊपर की तरफ लगेगा, राइट, बॉडी पर हमेशा ऊपर। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे जैसे मैं इस बॉडी को अंदर करूंगा, बॉयंट फोर्स बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है, वी विल डिस्कस दैट सून। तो यहां पर आपको क्लियर हो रहा होगा ये अपथ्रस्ट क्या है। अपथ्रस्ट एक वर्टिकल अपवर्ड फोर्स होता है। आई शुड राइट इट बच्चों, है ना, आई शुड राइट इट। अपथ्रस्ट हमारा क्या होता है, अपथ्रस्ट इज अ वर्टिकल अपवर्ड फोर्स, इज अ वर्टिकल अपवर्ड फोर्स, राइट। when body dipped inside liquid, then it act, dipped inside liquid, then it act, okay। और बच्चों यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, ये जो आप अपथ्रस्ट नाम पढ़ रहे हैं इसी को हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स। दिस इज नोन एज बॉयंट फोर्स। तो आई होप बॉयंट फोर्स क्लियर हो गया होगा। जब भी कोई बॉडी पानी में डिप करी जाती है तो पानी उस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, दैट्स द अपथ्रस्ट और बॉयंट फोर्स, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग यहां पर क्या हुआ, बोतल को जैसे ही हम अंदर कर रहे हैं अपथ्रस्ट बढ़ रहा है और फिर देखिए अचानक से बोतल ऊपर, फिर से देखिए ये बोतल अंदर गई। अब जैसे मैं छोड़ रहा हूं यहां से, एकदम बोतल ऊपर की तरफ भाग रही है। क्यों भाग रही है, क्योंकि पानी में एक दम है ऊपर की तरफ लगने वाला, वही इस पर एक्ट कर रहा है और ये बोतल ऊपर आ जाती है, ठीक है। इसकी हम कंडीशन बताएंगे, पानी ये बोतल ऊपर ही क्यों आ रही है हम बताएंगे। हैव अ पेशेंस बच्चों। चलिए, तो ये हो गया हमारा बोतल पर अपथ्रस्ट का लगना है, बॉयंट फोर्स का लगना है क्या है। अब हम बात करते हैं बच्चों आर्किमिडीज ने क्या कहा। देखिए हमारे आर्किमिडीज क्या कहते हैं, सुनिएगा बात को। आर्किमिडीज का कहना है जो भी अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स लगता है, अब बच्चों आपको अपने कानों को बहुत स्ट्रांग करना है, कीप योर ऑल ईयर्स। अपथ्रस्ट जो लग रहा है ऊपर की तरफ, ये अपथ्रस्ट, ये अपथ्रस्ट अगर आपको मेजर करना है, अगर आप चाहते हैं इसे निकालना कि पानी बोतल पे कितना वर्टिकल अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, तो ये अपथ्रस्ट होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। आई होप ये लाइन क्लियर हुई होगी, नहीं हुई तो हम कर देंगे। देखिए अपथ्रस्ट क्या है, अपथ्रस्ट अगर आपको मेजर करना है तो क्या, कैसे मेजर करेंगे, बॉडी जाएगी पानी में, ठीक है। अब जब ये पानी में जा रही है बेटा, तो ये पानी को डिस्प्लेस कर रही है। समझो जरा बात को, आप जब भी कभी भी पानी में जाते हैं तो पानी का लेवल हल्का सा ऊपर आता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस फॉर्मूले को माइंड में रख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए पेन पेपर पर। अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, ठीक है। अब मैं आपको क्या दिखाने वाला हूं, अब हम आपको दिखाने वाले हैं
कि यहां पर एक मिनट रुकिएगा। अब हम दिखाते हैं बच्चों, ये बोतल जब पानी में जाती है तो पानी को कैसे खिसकाती है। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, सब लोग देखें। पानी का लेवल अभी इधर है बच्चों, इधर। यहां पर कोई स्केल हो तो ज्यादा बेटर है। लेट मी चेक। स्केल का कंडीशन शायद इसमें नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बोतल यहां पर है, पानी का लेवल देखिएगा जैसे ही बोतल जाएगी, जैसे ही बोतल जाती है तो पानी देखिए ऊपर आ गया हल्का सा। देखिए बोतल उठाऊंगा तो पानी नीचे जाएगा, देखो ये ऊपर, और दबा रहा हूं बोतल को अंदर, देखो पानी ऊपर। तो आप देख रहे हैं कोई भी बॉडी जब पानी में एंट्री लेती है बेटा तो वो पानी को खिसकाती है। तो पानी को जो खिसका रही है ना ये बॉडी, उसका वेट लीजिए। आपको क्या करना है, अपथ्रस्ट ने क्या कहा, डेफिनेशन ने कहा अपथ्रस्ट जो है U वो बराबर होगा वेट के। वेट किसके, वेट लिक्विड का, और लिक्विड का कौन सा, डिस्प्लेस्ड वाला बेटा। ऐसा नहीं कि कंटेनर में जितना पानी भरा आप सब उसका वेट ले लें, सर इसका तो बहुत सारा वेट होगा। नहीं, गलत। आपको क्या करना है, अब थ्रस्ट अगर इस पे लग रहा है बेटा तो आपको वेट वो लेना है, कि जितना ये पानी खिसका रही है, खिसके हुए पानी का वेट, और जितना ये वेट आएगा उतना ही आपका क्या होने वाला है, अपथ्रस्ट। आई होप आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्लियर हो गया होगा। दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। लगने वाला अपथ्रस्ट उतना ही होता है जितना बॉडी पानी में जाकर लिक्विड को खिसकाती है उसके वेट के बराबर। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, चलिए हमने आर्किमिडीज का कंडीशन पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन एंड सिंक। अब एक बॉडी फ्लोट कब करेगी और सिंक कब करेगी। देखिए पहला कंडीशन सुनिएगा, ये कौन सा कंडीशन है, फ्लोट का। देखिए बोतल है, हाफ फिल्ड है लिक्विड से, डाला, देखिए क्या हुआ, फ्लोट कर गया। अब फ्लोट क्यों करा, इसलिए करा, देखो मैं यहां पर एक चीज और दिखा दूं आपको। देखिए जरा, सब लोग देखिएगा, यहां पर आप दो एरो देख रहे होंगे, एक पिंक कलर का, एक ब्लू कलर का। दोनों, इन पर हम वैल्यूज और दिखा देते हैं, फोर्स वैल्यूज। ओके, तो बच्चों आप ध्यान से नंबर्स को देखिए। एक नंबर है 40.2 न्यूटन, ये पिंक नंबर है, ये ब्लू कलर का नंबर है 40.2 न्यूटन, दोनों सेम है। इसका मतलब क्या है, जितना इस बोतल का वेट है ना नीचे की तरफ 40.2 न्यूटन, उतना ही ऊपर अपथ्रस्ट लग रहा है बच्चों। रिमेंबर, जितना वेट है उतना ही क्या लग रहा है, अपथ्रस्ट। तो हमारा पॉइंट आ गया, हाईलाइटिंग पॉइंट इज, अगर बच्चों बॉडी को आपको फ्लोट कराना है ना, तो फ्लोट की कंडीशन है आपका वेट किसके बराबर हो जाना चाहिए, बॉयंट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट के। अगर बॉडी का वेट, बहुत ध्यान से सुन लीजिए मुझे, अगर बॉडी का वेट किसके बराबर हो जाता है, अपथ्रस्ट के बराबर हो जाता है, तो हमारी बॉडी बच्चों फ्लोट की कंडीशन में चली जाएगी। देख सकते हैं आप लोग, बॉडी का अगर मैं एयर में भी वेट देखूं तो 40.2 ही है। देखिए 40.2, अब अपथ्रस्ट गायब। जैसे ही डालते हैं तो पानी ने भी इसी के बराबर 40.2 न्यूटन के बराबर ही ऊपर एक फोर्स लगा दिया और बोतल चली गई फ्लोटिंग कंडीशन में। ठीक है, तो फ्लोट की कंडीशन क्या है कि लगने वाला अपथ्रस्ट अगर बॉडी के वेट के इक्वल हो गया, देन द बॉडी विल फ्लोट। ओके, अब सिंक कराते हैं बेटा इस बोतल को। देखिए सिंक कैसे कराएंगे वो देख लीजिएगा। इस बार हम बोतल में क्या करते हैं, कोई भारी सा मटेरियल भर दे। चलिए हम लोग इसके अंदर कंक्रीट भर दे, कंक्रीट देखते हैं कंक्रीट क्या होगा। फाइनली वी वॉन। देखो भाई बोतल में कंक्रीट है भाई, अब 124.5 बोतल में बेटा कंक्रीट है, 124.5 न्यूटन इसका वेट है बोतल का। अब जैसे हम इस बोतल को इसमें डालते हैं तो देखिए क्या होगा, बोतल सिंक कर गई, बोतल अंदर डूब गई, सिंक कर गई। अब क्यों करी सिंक, देखिए क्यों करी भाई, लगने वाला अपथ्रस्ट 98 है, बोतल का वेट 124 है, जो ज्यादा फोर्स होगा वो वहीं तो ले जाएगा ना उसे। ये फोर्स ज्यादा है नीचे वाला, तो बॉडी नीचे जाएगी नो डाउट। तो हमारी अगली कंडीशन आ गई सिंक की बेटा। सिंक कंडीशन सुन लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। सिंक का कंडीशन क्या आया, अगर आपका अपथ्रस्ट कम होता है किससे, वेट से बेटा, वेट से, बॉडी वेट से, तो हमारी बॉडी क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने, राइट। तो ये था बच्चों कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन एंड सिंक इन टर्म्स ऑफ अपथ्रस्ट एंड वेट ऑफ द बॉडी। चलिए अब बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं कि आर्किमिडीज ने अपथ्रस्ट का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया है। देखिए क्या है, दैट इज V rho G।
V पता है क्या है यहाँ पर, एक मिनट रुकिएगा चेक कर लें हमारा शूटिंग ऑन है या नहीं। ओके परफेक्ट। तो बच्चों V है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्ज्ड इन लिक्विड, दिस इज योर वॉल्यूम इमर्ज्ड इन लिक्विड, ओके दिस वन। और रो क्या है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बेटा, दिस इज लिक्विड डेंसिटी। और जी आपको पता ही है, वन एंड ओनली ग्रेविटी, ओके। तो बच्चों अब देखिए जरा यहां पर, अब थ्रस्ट कभी भी आपको मेजर करना पड़े तो आप क्या मेजर करेंगे सबसे पहले कि देखिए वॉल्यूम बॉडी का पूरा नहीं लेना है, आपको सिर्फ उतना वॉल्यूम लेना है जितना बॉडी का पानी में है। अगर इस केस में देखो तो बेटा पूरा ही वॉल्यूम लेना पड़ेगा आपको कंप्लीट बोतल का। अगर हम फ्लोटेशन पे जाए ना, देखिए फ्लोटेशन पर अगर हम लोग जाते हैं तो फ्लोटेशन पर देखिएगा क्या होने वाला है, दैट्स वाटर राइट। तो देखिए फ्लोटेशन पर अगर हम जाते हैं तो फ्लोटेशन में ध्यान से देखिए, फ्लोटेशन के केस में भाई जो हमारी बोतल है उसका पूरा वॉल्यूम आपको नहीं लेना है, सिर्फ कितना वॉल्यूम लेना है बोतल का, सिर्फ इतना। तो आई होप ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं U बराबर V रो G, इसमें V क्लियर हो गया होगा सभी को। V क्या है, V इज नॉट द ओवरऑल वॉल्यूम, V इज दैट वॉल्यूम अप टू विच द पोर्शन ऑफ बॉडी फाउंड इनसाइड लिक्विड, ठीक है, कि पानी के अंदर उस बॉडी का वॉल्यूम कितना डूबा हुआ है। और रो क्या है भाई, लिक्विड की डेंसिटी, G ग्रेविटी, राइट। अगर इनमें से कोई भी ज्यादा हुआ, जैसे वॉल्यूम इमर्ज ज्यादा है तो अब थ्रस्ट भी ज्यादा होगा, डेंसिटी ज्यादा है तो अब थ्रस्ट भी ज्यादा होगा, नो डाउट। अब बच्चों हम लोगों ने ये तो आपको बता दिया अब थ्रस्ट कैसे मेजर होगा, उसमें जो टर्म्स आ रहे हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम आपको डेड सी का कंडीशन और बता दें कि डेड सी में क्या हो रहा है भाई, डेड सी के अंदर कोई डूब क्यों नहीं रहा। तो बच्चों डेड सी का रीजन सुन लीजिए, देखिए डेड सी, इस डेड सी में खासियत है, इसका जो पानी होता है बेटा वो काफी ज्यादा सलाइन होता है। सलाइन मीन्स होता है इसमें सॉल्ट काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में। और जब बच्चों यहाँ नमक की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ऑटोमेटिक डेड सी की डेंसिटी बढ़ जाती है। अभी अभी मैंने बोला कि जब भी कभी भी डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, अब थ्रस्ट बढ़ जाएगा, नो डाउट। नमक की यहाँ पर मात्रा बढ़ने से डेंसिटी बढ़ी, लिक्विड की डेंसिटी बढ़ने से अब थ्रस्ट बढ़ेगा। और अब थ्रस्ट इतना ज्यादा हो जाता है कि अच्छे इंसान को भी ऊपर उठा देता है, ठीक है। और एक फैक्ट और बता देते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है, डेड सी के अंदर बच्चों सबमरीन लाइफ यानी मछलियों का जीवन नहीं है, क्योंकि इनको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, नमक की वजह से वो नहीं होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेड सी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमारा वाटर लिविंग एनिमल जिंदा नहीं रह सकता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेड सी, राइट। आई होप आपको ये डेड सी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि क्यों डेड सी में अच्छे लोग जिन्हें स्विमिंग भी नहीं आती है वो भी आसानी से लेट कर अखबार पढ़ सकते हैं। द रीजन इज इन फ्रंट ऑफ यू, डेंसिटी ज्यादा हो जाती है नमक की वजह से, डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू अब थ्रस्ट, अभी बोला अब थ्रस्ट ज्यादा, और अब थ्रस्ट जब ज्यादा होता है तो क्या होता है, बॉडी विल फ्लोट। ओके तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आर्किमिडीज प्लस डेड सी का कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। बाय द टाइम आप लोग फटाफट से हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अब हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।